बाप रे बाप, क्या फूट गया मम्मा। क्या हुआ? अखिया में पड़ गया, साथ में अखिया ना खोली था, दम दिल से गई थी वो। हाँ तनी डालो ना लावा। ज्यादा चुप रहा, ये पराग से न पड़ने वाली वाला, ये हरा वाला तेल खतरनाक लट रही है। ये वाला तेल बहुत खतरनाक है और ये नहीं लगाइएगा चोट वाले में। ला ना। हाँ देख रहे हो तेल? हाँ ला मेरी मोबाइल। इधर शैतानी अंकुश, इधर पति देव शीशे में देख। अरे बा आए तोरे वाला से बना ली बा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सभी को स्वागत है सुनील कुमार 169 यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। और आज तो कल से ज़्यादा आज बेहतर लग रही है। आज 3-4 दिन हो गए, मतलब 4 दिन लमसम हो गए ना अंकुश। तबीयत खराब हुआ था तो संडे से ही हो रहा है तबीयत खराब ना, संडे को शनिवार को रात से ही ना 3 दिन हुआ था ना, तो समझ लीजिए 3-4 दिन हो गया। और आज तो बेहतर लग रही है। आज एक ही रात से हाँ संडे की रात से, संडे को 10-11 बजे रात से ही, मतलब ज़्यादा हो गया था। आप लोग को बता ही दी हूँ वीडियो में, तो क्या ही बताना है बार बार। तो आज तो एक ही बार ऑक्सीजन मास्क लिए। हस्बैंड जी तो जो थे आज भी रूम पर ही थे तो दिलवाए थे। और मेरी थोड़ी सी आवाज़ें भी आप लोगों को चेंज जा रही होगी, बट आप लोग मैनेज कर लीजिए क्योंकि मेरी तबीयत अभी बराबर ठीक नहीं है। तो आ गया है वीडियो में तो ढंग से आ जाओ बेटा। और नहाई हूँ, मालूम है 2 ही दिन होया है नहाया हुआ, लग रहा है पता नहीं कितना दिन हो गया। जो मैं एक दिन में 2 बार नहाती थी, सुबह में मतलब 10-11 बजते बजते नहा लेती थी और फिर रात के 10-11 बजते नहाती थी, जब मतलब इतना गर्मी पड़ रहा था। और इतना गर्मी में मैं 2 दिन से नहाई नहीं थी, आई नहाई हूँ तीसरा दिन पर। फिर भी मैं सोची कि नहा लूँगी ना तो मैं आज फ्रेश हो जाए। क्यों नहीं नहा रही थी मालूम है? मुझे मजबूरी है, इस वजह से डॉक्टर ने मुझे माना किए थे कि नहाना नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, मतलब ज़्यादा सांस में मतलब प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसे बोले थे डॉक्टर साहब। इस वजह से मैंने नहीं नहाई थी, न तो बिना नहाए हुए मैं रहती नहीं हूँ। और देख रहे मेरी आवाज़ से भी कि मेरी आवाज़ चेंज रही और भूख लग रही है। और मैं अगर मुंह फीका फीका लग रही है ना, लग रही है कुछ खाया ही नहीं जा रहा है, ऐसे लग रही है। और सुबह में 1 रोटी खाई हूँ, फिर भी आज खाना खाई हूँ। और अभी 1 रोटी हस्बैंड के साथ, अपने पति जी के साथ खाई हूँ। और क्योंकि मुझे चावल नहीं खानी है, चावल खाने से माना किए हैं डॉक्टर साहब, बोले हैं चावल मत खाना। और आप लोग देखते ही होंगे कि मैं ऐसे फीका फीका नहीं रहती थी, अच्छे से रेडी होकर देखते थे कि आप लोग हंसते मुस्कुराते मैं वीडियो बनाती थी। अंकुश अभी तो सॉरी अंकुश कपड़ा चेंज कर रहा था तो थोड़ा सा दिखाई दिया होगा, ऊपर कपड़ा नहीं पहना था तो वो दिखाई दे दिया होगा। और मैं अपने पति जी से भी मिलवाऊंगी, अंकुश से भी मिलवाऊंगी। अभी मेरे हस्बैंड जो पति जी हैं नहा रहे हैं, शायद अपने नहा के आएंगे। और अंकुश स्कूल से आया है तो खाना खा के अब कपड़ा चेंज करा क्योंकि वो खाया हुआ था। और भाई बच्चा है तो भूख लगेगा ही ना, एक बार के खाया हुआ रहता है। और रोटी तो ऐसे दे दिए थे तो 2 ही रोटी लेकर गया था, बोला था मम्मी 2 ही रोटी दो। मेरी आवाज़ें बहुत पता नहीं क्यों अजीब लग रही है, मुझे खुद से लग रही है कि पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है। ले ले। हाँ अंकुश के पापा नहा रहे हैं, अंकुश कपड़ा पहन रहा है, मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा, दिखा दी दोस्तों। बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, कमेंट भी आ रहा है कि खुश, आपको तबीयत खराब रहती है तो अच्छा नहीं लगता। बोलो हेलो नमस्ते, मेरा आईडी का भी सपोर्ट कीजिएगा जिसका नाम, सही से बैठो ना। हेलो नमस्ते, मेरा आईडी का भी सपोर्ट कीजिएगा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंकुश गेमिंग FF 202। वापस से पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, मैं वापस से कह रहा हूँ अंकुश गेमिंग FF 202। इधर मेरे पति जी आ गए नहा हुआ के। और सॉरी गाइस नहीं मिलवा पा रही हूँ क्योंकि अभी वो बेचारा नहा कर आए हैं
और इस वजह से नहीं मिलवा पा रही हूँ। ठीक है, कपड़ा चेंज कर रहे हैं। हाँ तो देखो, पति जी ना कपड़ा चेंज कर रहे थे, कपड़ा चेंज कर लिए और मेरी आंखों से पहचान आ रहा होगा। हाँ तो हाँ, पापा को भी एक दिन पता ना चलता खुद को। पापा बोल रहे थे ना कि आटा की जगह मैदा दे दिए थे, ये मैदा की जगह आटा। तो सभी से मिस्टेक होता है। मेरे कालू पति जी फेल है। वो क्या लगा रहे हैं? बाइटोन क्रीम। मैं नहीं लगाई हूँ गाइस, कुछ भी नहीं लगा रही हूँ कई दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत कलवा नहीं है गाइस। ऐसी मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे लिए भाई भोलेनाथ से कम नहीं है, शंकर जी है। अच्छा, आप टी शर्ट कौन पहनिए? वो बोला पहने पर वैसा भी टी शर्ट तो बहुत सा है। जो सब खींचा रहता है यार, वहाँ भी खींचा हुआ है, देखना गेट पर भी है। इनको एक भी कपड़ा मैं नहीं छोड़ती हूँ, धो देती हूँ। तबीयत भी खराब रहती है फिर भी मैं धोती हूँ। खा लिया तो खाना रे हो गया था, कब पड़ गया? रोटी तो था, अभी भी रोटी है। दही ऐसे उठा खा लिया। इधर मेरे पति जब जा रहे हैं दुकान चलाने, दुकानदारी कर रहे हैं। थोड़ा सा तेल लगा दो। कौन ठंडा तेल? वो में ना है। आँख में लग गया था गाइस, वो हरा वाला पर्ची वाला। बाल ऐसे जा रहे हैं। छी, अच्छा नहीं है। मेरा बाल तो ठीक है। ऐसे थोड़ी जा जाता है। कुछ है? बाल तो पहले से मेरा है। बाप रे, एक पार्टी का लहरदम दे रहा है का। लंबा इंचल नहीं है, बाल कटवा लेंगे। बड़ा बड़ा बाल अंकुश को भी होया हुआ है। हमारा अब जा रहे हैं। मेरे पापा का दुकानदार से रो गए, देखना हमें कह रहे थे ना दिल से। देखिए मेरे पति जी रो गए हैं कि नहीं? रो गए ना। नहीं है, पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है ना, लग रहा है ना आप खांसिया से खाली लग रहा है। हाय कर दा, हाय बाय बोल दा, सपोर्ट करना। सपोर्ट करिए हम लोगों को भैया। रात दिन मेहनत कितना रात करते दिन हैं। मेहनत कर रही है हमारा घर वाले, इससे भी सपोर्ट करिए। गांव समाज परिवार सबसे नीचे गिर रखे हैं, फिर भी सपोर्ट कम से कम करिए। थैंक यू दे रहा है। तो आँख बहुत लहर दे रहा है दोस्तों। अंकुश फूंक मार रहा है हस्बैंड जी को। बाल में लगा रही थी ना, बहुत तेज आँख पर पड़ गया और बहुत ज़्यादा पर आ रहा है। आँख पर तो हल्का हल्का आराम मिल रहा है दोस्तों। और देखेंगे कि कम से कम मेरे लिए, तो मेरे पति के लिए तो सपोर्ट करिए। गाँव घर सच में सभी लोग हंसते हैं कि फलाने की पत्नी वाइफ वीडियो बनाती है, तो बहुत लोग गाँव घर के हंसते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करिए कि गांव के जो लोग हंसते हैं उनका मुंह पर ताला लग जाए, मुंह काला होए। और एक दिन मैं सोच रही हूँ जरूर शायद मेरी मेहनत का फल मिले। दोस्तों, मेरी मम्मी को मेहनत का फल मिलेगा ना, तो सब लोग ये बोलेंगे हम सब्सक्राइब किए थे, हमें भी कुछ मिला। पैसा सब ऐसे बोलेंगे। क्या ही करूँ, और अच्छी बात है भाई। कहेंगे कि हम सब्सक्राइबर किए थे, हम सपोर्ट किए तो और अच्छी बात है। नहीं, बदल जाते हैं ना, बदल जाएंगे फिर। सभी को ताना गालियाँ क्या क्या बातें सुन के। मेरे ससुर जी के रास्ता चलते हुए जाते हैं भैंस खोल के चराने। मेरे ससुर जी की आदत है, वो बहुत सच में मेहनत करते हैं दोस्तों। कितनों भी घर में काम रहे, कितनों भी बारिश आए, काम छोड़ के जाते हैं भैंस चराने। तो बहुत पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल, 2 साल नहीं 1.5 साल भर पहले की बात है ना अंकुश। सॉरी साल 1.5 साल पहले की बात है। तो भैंस खोल के जा रहे थे चराने मेरे ससुर जी और मेरे पापा है मेरे ससुर जी। तो लोग क्या कहते थे मालूम है, रास्ता चलते हुए चेक कहते कि ओह फलना चाह, मतलब नाम नहीं बता सकती हूँ अपने जो ससुर जी हैं उनको मैं नाम नहीं कर सकती हूँ। तो क्या कहते थे लोग गाँव के कि अरे ओह फलना चाह से
आपके बहू मतलब आपकी पुतोहिया देखिए ना, वीडियो ऐसे बना रही है, ऐसे डांस करती है, ऐसे वीडियो में बोल रही है, ऐसे ऐसे सब लोग भड़काते थे मेरी सास ससुर को। बट मैं कुछ दिन तक मेरे पति के टॉर्चर किया गया था, घर से कॉल आता था तो मेरे पति के सभी लोग टॉर्चर करते थे कि उसको माना करे वो वगैरह वगैरह। तो मैंने गुस्से में वो घड़ी सारी वीडियो डिलीट करके और सारी चैनल उन्हें उड़ा दी थी ना। तो अब तक मैं बहुत आगे मैं बढ़ जाती दोस्तों, अगर जिस समय मैंने शुरुआत करी थी दूसरे मोबाइल था और दूसरा चैनल था, उस समय अगर चाहती तो मैं बहुत आगे बढ़ जाती। बट गांव घर समाज की वजह से मैं उस समय भी वीडियो बना डिलीट करते गई कि अभी से गांव समाज अभी भी थोड़ा सा समझ जाए, तो कुछ तो समझ है। बट मैं फ़ोटो पोस्ट करती थी फेसबुक पर, मतलब स्टोरी लगाती थी, तो गांव के लोग मेरे पति से या मेरे देवर से या मेरे सास ससुर से ऐसे आपके पुतों हो बहू मतलब कि ऐसे ऐसे फ़ोटो लगा रखे ऐसे बोलते थे, मतलब सभी लोग ताना। अब लोग मिनट डेग में बच्चा हो रहा है, बर्थडे हो रहा है, शादी हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मर रहा है, जी रहा है, मिनट में इंसान अब स्टोरी लगा रहे हैं अपनी बीवी को, बहन को, सभी लोग अब वीडियो बना रहे हैं कम बेसी। तो यही सोचिए क्या अब इज्जत नहीं सबके जा रहा है, गांव समाज के या सभी लोगों के, सब लोग अब सबके घर में वीडियो बन रहा है और सभी लोग शौक से बना रहे हैं वीडियो, तो क्या उसमें इज्जत नहीं जाता था बताइए। तो मुझे लोग टॉर्चर किए थे इतना नीचे गिराने के लिए, तो अब तक मैं आगे ज़रूर बढ़ जाती, पैसे कमाती भी। बट गांव घर समाज की वजह से मैंने वीडियो डिलीट कर देती थी बार बार, क्योंकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा टॉर्चर आता था। मेरे सास ससुर को और देवर उवर को सभी लोग गांव के लोग टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी भाभी ऐसे ऐसे वीडियो बनाती है, ऐसे बोलती है, लोग कहते थे। बट सारी बातें मैं सब छोड़ती हूँ दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब है, अपनी तबीयत के लेकर मैं कह रही हूँ कि मैं क्या ही करूँ। इधर तो मेरी आवाज़ से भी पहचान रहे होंगे कि मेरी आवाज़ भी अजीब जा रही होगी आप लोगों को, तब लग रही है ना कि कितनी मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसे बहुत ज़्यादा लग रही है। बट 3-4 दिन से सुई दवाई ले रहे हैं, फिर भी अच्छा से आराम नहीं हो पा रहा है। बट क्या करें, मजबूरी है। अगर आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, और क्या ही और कर सकते हैं। और अभी के समय में इतनी में हम लोग मजबूर हैं, इतनी हालत ख़राब चल रही है, क्या ही बताऊँ, बहुत तबीयत ख़राब चली है। कभी मेरी, कभी मेरे पति जी के, कभी अंकुश को, सभी को डेढ़ तबीयत ख़राब हो रही है। फिर भी सब लोग सबूरी देते हैं कमेंट कर करके कि भगवान उसी को दुख तकलीफ़ देते हैं कि जिसको सहने की क्षमता रहता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान पर भरोसा रखिए ठीक हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। बट मैं भी सोचती हूँ कि सही बात है, भगवान उसी को दुख तकलीफ़ देते हैं कि जिसमें सहने की क्षमता है, वो कितना दुख तकलीफ़ सह सकती है। फिर आगे ज़रूर भगवान के ऊपर सब चीज़ तो मैं छोड़ ही रखी हूँ, जो करना है उन्हीं को हाथ में, सबके जीवन तो भगवान के ही हाथ में, ऊपर वाला के, है ना। तो लोग कहते हैं कि ऐसे कर्म करी हो, ऐसे कर्म करी इसलिए ऐसे होया, वो ऐसे हुआ। लोग कहने वाला बहुत कुछ कहते हैं। मुझे तो खुद को घर में ही ताना मारते थे, मेरी नहीं बताऊंगी नाम धर के भी नहीं, मगर कहते थे कि ऐसे ऐसे कर्म करी इसलिए ऐसा भोग लिया है, मतलब ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। मगर फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ी, कहने वाला कहते रहे, लोग कुछ नहीं करते हैं, फिर भी भगवान ने इतना दुख तकलीफ़ विपत्ति गिरा दिया था, फिर भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग अब सब लोग अलग हो गए ना। तो कहाँ से बीमारी आएगी लोगों के, जो कमाना है दिन रात है सभी को, कहाँ से बीमारी अब आएगी। मेरी तो भाई भगवान ने दुख दिए हैं, पता ना बचपन से दुख है, कब का दुख है मेरी सांस की, मुझे कुछ समझ नहीं है, क्योंकि मुझे पहले सब नहीं होता था, मुझे पहले सब कुछ समझ नहीं आता था। तो मुझे क्या पता, मेरी मम्मी मतलब कभी कभी अंडा या कुछ ला के खिलाती थी, मगर मुझे सुई से इतना डर लगती है दोस्तों कि मैं सुई नहीं दिलवाना चाहती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मैं दवाई भी नहीं खाती थी, छुपा के बिक देती थी, झूठ मुकराती थी, खा गई और बिक देती थी, ऐसे करती थी। मैं सुई भी नहीं लेती थी, मुझे सुई से बहुत ज़्यादा डर लगती थी। मेरी तबीयत एक बार ख़राब हो गई थी तो पटक के मुझे 4-5 लोग धर के सुई दिलवाए थे, मेरी मम्मी ही, जब मम्मी ही थी मैं तो
ऐसे होता था मेरे साथ। अभी भी कभी कभी ऐसे होता है कि मेरे हस्बैंड जी पकड़ लेते हैं तब मैं सुई दिलवाती हूँ। बट अब धीरे धीरे आदत पड़ गई कि अब तो मैं कोई बच्ची रही नहीं। अब एक बेटी थी, बेटी से मैं पत्नी बन गई, पत्नी से मैं माँ बन गई हूँ। और अब कितना डरूंगी, कितना हमेशा भाई मेरे साथ पति ही खड़ा हमेशा रहेंगे, भाई काम कंपनी में करेंगे या मेरे लिए तबीयत ख़राब होगी तो छोड़ छोड़ के हमेशा आएंगे मुझे सुई दिलवाने, है ना। तो यही सारी बातें हैं। ज़्यादा बोलूँगी मेरी तबीयत ज़्यादा और ख़राब होने लगी, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, फिर से मिलूँगी। देखती हूँ, रिचार्ज भी मेरी ख़त्म होने वाली है दोस्तों, और पैसा की बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी चल रही है। तो देखती हूँ हो पाएगी रिचार्ज तो हो पाएगी। ऐसे तो मेरे पति जी बिना रिचार्ज के दिन के बाद नहीं आए, फिर भी लग रहा है कितना दिन हो गया नहीं आया हुआ। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी को स्वागत है सुनील कुमार 169 में। और मेरी चेहरा से समझ ही सकते हैं मेरी तबीयत के लेकर। तो अभी वीडियो की स्किप मत करिएगा। देखिए अभी थोड़ा सा मैं सिंदूर लगा लेती हूँ, नहाई हूँ, क्योंकि एक सुहागन के बिना सिंदूर को नहाओ, मांग में सिंदूर नहीं रखे रहे तो अच्छा नहीं लगती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सभी को स्वागत है सुनील कुमार 169 यूट्यूब चैनल में। और फिर शुरुआत कर रही हूँ अपने भगवान के पास से। फिर भी मैं इतने भगवान के दिल से चाहती हूँ, पता नहीं फिर भी मुझे इतने दुख तकलीफ़ रहती है। बहुत लोग कमेंट में मुझे अच्छे कमेंट किए मेरी ब्लॉग वीडियो में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-4 नहीं है, 15-16 कमेंट है, जिसमें लोग कुछ लोग क्या सभी लोग बहुत अच्छा कमेंट किए थे। जो सभी लोग बोलते हैं, बोल रहे थे कि भगवान उसी को दुख देते हैं जिसको सहने की क्षमता होता है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। मैंने सोचे चलो